चौहान साहब से गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। चौहान साहब, क्या फरमाइएगा, यहाँ पर इस वक्त आपकी जानिब से पेश करदा TORs मुस्तरद कर दिए जा चुके हैं। वजीर आजम साहब की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसकी सुपरविजन इसहाक डार साहब के पास है और उनको मुज़ाकरात का कहा गया है। क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात के बाद किसी प्लेटफॉर्म पर पहुंच पाएंगे अपोजिशन और हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीलम, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी काम को जो है वो लिंगर ऑन करना हो तो कमेटी बना दी जाती है और उसको बिल्कुल ना करना हो तो कमीशन बना दिया जाता है। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान की हिस्ट्री है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, पानामा लीक्स हो गई, ऑफशोर कंपनीज हो गई, इन सारी चीजों की तो चलो एक सिग्निफिकेंस है कि इसके हवाले से शरीफ खानदान और वजीर आजम का जो एहतसाब होना चाहिए। लेकिन जो असल चीज जो है, जो पिछले एक माह से मैं कम अज कम मुसलसल हर टॉक शो के अंदर जो है ना हाईलाइट कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1976 भी है, जिसकी जो है आर्टिकल 42 की सब सेक्शन 4 है, जिसके मुताबिक हर MNA, MPA, सेनेटर, वजीर, मशीर और वजीर आजम ने सालाना गोशवारे दाखिल करवाने होते हैं इलेक्शन कमीशन को। और अगर उसमें एक फॉल्स स्टेटमेंट कोई आ जाए, कोई जायदाद छुपी हुई हो, जाहिर ना की हो, कोई दौलत छुपी हुई हो, जाहिर ना की हो, तो उसको उसके उसी आर्टिकल, उसी अवामी नुमाइंदगी एक्ट के आर्टिकल 82 के मुताबिक जो है वो ट्रीट किया जाता है। और 82 आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि उस MNA, MPA, सेनेटर, वजीर, बशीर को 3 साल की सजा दी जाती है और उसको सियासत से नाअहल किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का आइन और कानून और पाकिस्तान की जो है वो कानून की किताबें कह रही हैं। मैं तो सिर्फ एक नुक्ता रखूंगा आपके सामने, ये पनामा लीक्स, ये विकी लीक्स, ये BBC लीक्स, ये सारी चीजें अगर नवाज शरीफ खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो सिर्फ अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1976 के तहत आप 1993 से लेके आज 2016 तक इनके तमाम गोशवारे उठा के देख लें, नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, हमजा शहबाज साहब के, कैप्टन सफदर साहब के, इनमें कहीं पे भी आपको इन ऑफशोर कंपनीज का तस्करा और इन जायदादों का तस्करा नहीं मिलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज,